students, today in this video we are going to read your chapter 8 part 2, Reach for the Top. This lesson is about Maria Sharapova. ये आपका लेसन जो है मारिया शारापोवा के बारे में है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम संतोष यादव जो माउंटेनियर हैं उनके बारे में जान चुके हैं। इसी लेसन का पार्ट 2 है जिसमें कि हम टेनिस की एक फेमस खिलाड़ी मारिया शारापोवा की बात करेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मारिया शारापोवा का नाम, यदि आप टेनिस खेलते हैं, टेनिस में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपने बहुत सुना होगा। उनके बारे में हम जानेंगे। वो एक रशियन खिलाड़ी हैं। टेनिस का गेम बहुत ही फेमस गेम है, बहुत लोकप्रिय गेम है। हालांकि हमारे इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय है, परंतु वर्ल्ड की यदि बात की जाए तो टेनिस बहुत बिजनेस वाला, पैसे देने वाला और बहुत ही इंटरेस्टेड लोगों का लोकप्रिय खेल है। तो टेनिस के बारे में आप पहले से जानते होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। इसमें हम बात करेंगे एक रशियन लड़की खिलाड़ी मारिया शारापोवा। ए रशियन गर्ल मारिया शारापोवा reached the summit of women's tennis when she was barely 18। एक रूस की रहने वाली लड़की नाम मारिया शारापोवा जो कि वीमेंस टेनिस के यानी महिलाओं का जो टेनिस का खेल होता है, पुरुष और महिला दोनों खेलते हैं, तो महिलाओं का जो टेनिस का गेम है उसमें वो समिट यानी टॉप पर पहुंच गई जब वो मात्र 18 वर्ष की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जैसे ही आप उनके बारे में पढ़ते हैं, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो आपको एक तुलना नज़र आ सकती है। आप सोच सकते हैं क्या उसके बीच में क्या तुलना होगी संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बीच में। क्योंकि आप संतोष यादव का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो इससे पहले आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन हम इसमें वीडियो के साथ में आपको देंगे, और इससे पहले कि जितने भी 9th के आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर की वीडियो लिंक, क्वेश्चन आंसर की लिंक हम इस वीडियो के साथ में देंगे। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगी। तो उनके बारे में शुरू करते हैं, मारिया शारापोवा के बारे में। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। कुछ न कुछ तो मारिया शारापोवा में ऐसी बात है जो उनकी तुरंत मुस्कान, रेडी स्माइल, यानी कोई से बात की, किसी से नज़र मिलाई तो तुरंत उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो रेडी स्माइल उनके चेहरे पर रहती है। परंतु कुछ ऐसी बात है जो उनकी इस रेडी मुस्कान, तुरंत मुस्कान और उनके जो भड़कीले कपड़े हैं, ग्लैमरस अटायर, जो वो कपड़े पहनती हैं भड़कीले ग्लैमरस, उनसे कुछ भिन्नता की बात, कुछ असंगत बात दिखती है। यानी जब कोई व्यक्ति आप देख सकते हैं कुछ भड़कीले कपड़े पहनता है तो उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम सोच बना लेते हैं, या कोई जल्दी से स्माइल कर देता है तो हम उसके बारे में कुछ सोच बना लेते हैं। परंतु दोनों चीज़ के मुकाबले कुछ ऐसी चीज़ है उनके अंदर जो असंगत है, जो इन दोनों चीज़ों से मेल नहीं खाती, कुछ न कुछ तो भिन्न है। एंड दैट समथिंग, और वो जो कुछ खास बात है, दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। और उसी बात ने सोमवार के दिन 22 अगस्त 2005 को मारिया शारापोवा को संसार भर में महिलाओं के टेनिस के प्रथम स्थान पर चढ़ा दिया। यानी उसको वो जो खास बात है जो वो शो नहीं करती हैं, परंतु उसी बात ने 22 अगस्त 2005 को सोमवार के दिन पूरे वर्ल्ड में उनको महिला टेनिस का टॉप बना दिया, फर्स्ट स्टेज पर उनको ला दिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ होने में, वर्ल्ड टॉप करने में सब कुछ बड़ा जल्दी हो गया, झटपट हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। साइबेरिया में पैदा हुई ये किशोरी टीनेजर लड़की जो अपनी आयु वालों की अपेक्षा अधिक
शांत और संयम, पॉइज्ड यानी होता है शांत और संयम, जिसका नेचर रहता है वो थी। तो 4 वर्ष में पेशेवर खिलाड़ी, एक प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। 4 साल में आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति अपने गांव से निकले और 4 साल में पूरी दुनिया में टॉप पे स्थान ले ले, कोई महिला, वो भी महिला, तो कितनी बड़ी बात होगी, कितना मेहनत उसने की होगी, आप सोच सकते हैं इस बारे में। हाउएवर the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. खैर, ये जो फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, भयानक प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतने तेज गति से बढ़ना, रैपिड असेंट माने तीव्र गति से एकदम बढ़ना, उन्होंने वो सफलता प्राप्त की थी। तो तीव्र गति की उन्होंने चढ़ाई जो की टॉप पर पहुंचने की, 9 साल की थी वो केवल। 9 वर्ष पूर्व कुर्बानी के जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी के उस स्तर पर आरंभ हुई ये यात्रा उनकी, जिसे सहन करने के लिए शायद ही कोई और बच्चा तैयार होगा। यानी 9 साल से उन्होंने जो इस संघर्ष को शुरू किया था, अपनी शुरुआत की थी, मात्र 9 वर्ष की थी वो उस वक्त, तब उन्होंने इस दुनिया के प्रतियोगिता वाले संसार में अपने को तीव्र गति से ऊपर बढ़ाना शुरू किया। बहुत सी, इतने टॉप पर पहुंचने के लिए बहुत सा कुछ लोग सेक्रीफाइस करते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। और इतने कम उम्र में, 9 साल की उम्र, कोई भी बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता जनरली, पर उन्होंने ऐसा किया, सहन नहीं कर सकता था वो सेक्रीफाइस जो 9 साल की उम्र उन्होंने किया। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. छोटी ये बच्ची मारिया ने अभी अपना 10th बर्थडे, 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेन से अमेरिका भेज दिया गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. अपने पिता यूरी, उनके पिताजी का नाम था यूरी, तो अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका का शहर है, फ्लोरिडा की उस यात्रा ने मारिया को सफलता और स्टारडम, स्टारडम माने जब कोई स्टार बन जाता है, प्रख्यात, बहुत फेमस खिलाड़ी बनने के मार्ग पर चला दिया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। परंतु इसके साथ ही मारिया को अपनी माँ येलेना से 2 वर्ष की दुखदायक सेपरेशन, जुदाई भी सहन करनी पड़ी। यानी 9 साल के बच्चा अपनी माँ को छोड़ के चला जाए, 2 साल तक वो देखे नहीं, बात नहीं कर पाए, उस पिता उसके साथ थे केवल, तो ये उस छोटी उम्र के बच्चे के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। और उसने ये सेक्रीफाइस किया केवल इसलिए कि वो टेनिस का एक खिलाड़ी बनना चाहती थी। तो वो रूस से, यानी साइबेरिया की रहने वाली थी, रूस से वो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में आ गई थी। हार्ट रेंचिंग माने दुखदायक, उसने ये काम किया था। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीसा रेस्ट्रिक्शंस। बाद में इन दोनों में से जो बाद में, यानी उसकी जो माँ है, उसकी माँ को वीज़ा जो विदेश जाने के लिए लेना पड़ता है, वीज़ा की रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी के कारण उसकी माँ को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. 9 साल की इस लड़की ने लाइफ में पहले ही एक इम्पोर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था, एक सबक सीख लिया था 9 साल की उम्र में ही, कि टेनिस में यदि एक्सीलेंस, विशिष्टता प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी,
मूल्य चुकाना पड़ेगा। और वो कीमत थी कि वो अपनी माँ से दूर हो गई थी, उसे साइबेरिया रूस से अमेरिका जाना पड़ा। ये कीमत उसने चुकाई थी, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए माँ को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। वो कहती हैं, आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा रिकॉल्स यानी याद करना, रिमेंबर्स। तो वो याद करती हैं कि मैं अकेली हुआ करती थी। आई यूज टू बी सो लॉनली, मैं इतनी अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी, माँ की बहुत भयानक याद सताती थी मुझे। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी आइदर। मेरे पिताजी, वो भी गरीब थे, तो वो मेरे पिताजी भी मेरे टेनिस की ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग चालू रहे मेरी, उसको चालू रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता था वो कर रहे थे। इसलिए मैं उनसे भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो काम करते रहते थे, पैसा कमाते थे ताकि इसकी ट्रेनिंग चलती रहे। इतना पैसा नहीं था उनके पास में, तो वो पिताजी से भी नहीं मिल पाती थी। अब आप सोच सकते हैं 9 साल की बच्ची माँ से भी बिछड़ गई, परदेश चली गई। पिता भी पैसा कमाने के लिए लगे थे, परंतु वो उनके साथ नहीं थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। अब वो अपनी एक जीवन की कहानी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं क्योंकि बहुत छोटी थी, यंग थी, तो मैं 8 बजे सो जाती थी, बेड पर चली जाती थी। जब वो ट्रेनिंग उनकी होती थी उस टाइम की बात कर रही हैं। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। तो बाकी जो टेनिस खिलाड़ी थे वो 11 बजे आते थे रात को। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और वो 11 बजे आकर के मुझे जगा देते थे और पूरा कमरा मुझे ही साफ करने का ऑर्डर वो देते थे, क्योंकि वो सीनियर थे, मुझे साफ करना पड़ता था, व्यवस्थित करने का वो आदेश मुझको देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, I became more quietly determined and mentally tough। यहाँ पर जो डिप्रेस माने होता है निराश हो जाना, तो निराश होने की बजाय मैं चुपचाप अपने दृढ़ संकल्प और मानसिक रूप से कठोर बन गई। मतलब मैं मेंटली टफ हो गई और क्वाइटली, शांतिपूर्वक मैंने सब सहन किया और मेरे अंदर डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय मेरा बढ़ता गया। मैं निराश नहीं हुई। निराश होने की बजाय इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीख लिया कि खुद का ध्यान कैसे रखा जाता है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। मैंने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची, छोड़कर भागने की नहीं सोची। कष्ट जो हो रहे थे उनको झेलती रही। कुछ बच्चे कष्ट से भग जाते हैं, जैसे किसी बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाए तो जब उसके पास कष्ट पड़ते हैं उसको, तो वो भग आता है, घर की याद आती है। परंतु वो कहती हैं कि मैंने क्विट करने की नहीं सोची, कभी नहीं सोची। बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आपके पास कुछ नहीं होता और आपके पास कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो फिर आप बहुत भूखे और दृढ़ संकल्प वाले बन जाते हैं, यानी आपका दिल बिल्कुल मजबूत हो जाता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बिल्कुल दृढ़ होकर के, अटल होकर के लगे रहने के लिए उसमें भी अधिक से अधिक इंसल्ट, अपमान, ह्यूमिलिएशन सहन करने को तैयार थी। देन दैट टू स्टडी फास्टली परस्यू माई ड्रीम, क्योंकि मुझे अपने तेजी से, निश्चय के साथ अपने सपनों को पूरा करना था, सपनों के पीछे मुझे भागना था। तो मैं कुछ भी इंसल्ट करने के लिए तैयार थी। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है, आप भी सीख लें। वो कहते हैं इस बात को कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आपके पास कुछ भी है ही नहीं,
तो फिर आपकी अपने संकल्प के प्रति भूख और दृढ़ संकल्प के साथ में आप बढ़ जाते हैं। आपके उद्देश्य के प्रति जो आपकी भूख है वो बढ़ जाती है और किसी बात की आप चिंता नहीं करते। वही इनके साथ हुआ। That toughness runs through Maria even today. और वो जो दृढ़ता है मारिया में आज भी है, आज भी विद्यमान है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number one spot the following year. और इसीलिए 2004 में उनका विंबलडन में महिलाओं का जो सिंगल खिताब होता है, सिंगल ट्रॉफी होती है, उसमें महिलाओं के सिंगल विंबलडन में 2004 में को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और अगले वर्ष में फॉलोइंग ईयर, अगले साल में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने में यही उनका रहस्य है कि वो कभी भी मुश्किलों से हारती नहीं हैं बल्कि और मजबूत होकर के आगे बढ़ती जाती हैं। और यही सफलता थी कि उन्होंने 2004 में सिंगल विंबलडन का खिताब जीता और अगले साल 2005 में पूरे वर्ल्ड में टॉप किया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. साइबेरिया रूस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत बर्फ रहती है, पूरी बर्फ की चादर बिछी रहती है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, साइबेरिया का एक पिक हमने डाला है। तो साइबेरिया के बर्फ में जमे मैदानों में महिलाओं के टेनिस के शिखर पर पहुंचने की मारिया की जो यात्रा है, उस यात्रा से टेनिस के जो फैंस थे, प्रशंसकों के मन बिल्कुल गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए कि साइबेरिया जैसे क्षेत्र से आकर के कोई महिला और टेनिस में टॉप कर ले, तो उसके काफ़ी फैन हो गए, सब खुश थे। वो खुद इतनी छोटी आयु की है कि ऐसा लगता है कि उसके मन में भावुकता, सेंटीमेंट के लिए कोई स्थान नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो सेंटीमेंट की बात जानते नहीं हैं, तो वो ऐसा लगता है उनके अंदर भी सेंटीमेंट, भावुकता कुछ बची ही नहीं है। और इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। द स्ट्रेट लुक्स and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. जिस प्रकार से वो सामने देख करके बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बात करती हैं और जिस प्रकार के उनकी इच्छाओं के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जब वो उत्तर देती हैं, उनसे कोई बात करता है तो जैसे वो प्रश्नों को उत्तर देती हैं, उससे ये एम्प्टली यानी पर्याप्त रूप से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है जब वो कि जो कुर्बानी मारिया शरापोवा ने की वो करनी आवश्यक थी। इट एम्पली क्लियर दैट द कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। जो भी कुर्बानी की वो बहुत जरूरी थी। वो क्या बोलती हैं? आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हूं, प्रतियोगिताशील हूं। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। वो कहती हैं मैं कुछ में करती हूं, जो कुछ मैं करती हूं मैं उसे कठोर मेहनत से करती हूं, परिश्रम से करती हूं और ये मेरा काम है। और ये उनकी सफलता का मंत्र है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, एक्सेंट माने होता है वे ऑफ स्पीकिंग। जिस तरीके से अंग्रेजी कोई बोलता है तो उसका अंग्रेजी बोलने का वे कैसा है, वे ऑफ स्पीकिंग। तो उनका जो बोलने का तरीका है, इंग्लिश बोलने का, उस पर अमेरिका की छाप है, यानी अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दिखता है। मारिया शरापोवा का जो उच्चारण है स्पष्ट अमेरिकी ढंग का है। शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, परंतु वो अपनी निसंदेह स्पष्ट रूप से वो कहती हैं कि वो रूसी नागरिकता का गर्व पूर्वक प्रदर्शन करती हैं, यानी वो रूस की होने के लिए भी अपने आप पर गर्व करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सभी कुछ अपने डाउट्स को स्पष्ट करते हुए वो कहती हैं, शी सेज
आई एम रसियन, मैं रसियन हूँ, मैं रूसी हूँ। इट्स ट्रू, और ये सच है। दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट मेरे जीवन का बड़ा भाग है, ये सच है। बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप, परंतु मैं रूसी नागरिक हूँ। माई ब्लड इज टोटली रसियन, मेरा खून पूरी तरीके से रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ दे वॉन्ट मी, यदि रूस के लोग चाहते हैं तो मैं ओलंपिक में भी उनके लिए खेलूंगी। ये बात उन्होंने कही थी कि वो अमेरिका में हालांकि खेल सीखा, अमेरिका में बहुत साल रहीं, परंतु वो अपनी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी रसियन होने पर बहुत गर्व करती थी, और इसलिए वो ऐसी बातें कहती हैं। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। अब उनकी हॉबीज क्या हैं? तो जैसे कि अन्य जो टीनेज्ड लोग होते हैं, किशोर बालक होते हैं, 13 से 19 साल के बच्चों को किशोर, टीनेजर बोला जाता है, तो उनके अंदर जो सेंसेशन होता है, उत्तेजना होती है कि वो फैशन करें, कपड़े पहने, डांस करें, म्यूजिक करें, तो वो सब इनके अंदर भी था। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। अन्य किशोरों की भांति मारिया शारापोवा में भी कई सेंसेशंस हैं, उत्तेजनाएं हैं, और फैशन, गाना, नाचना उनकी हॉबीज हैं, शौक हैं। शी लव्ड रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उनको आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। ये राइटर हैं आर्थर कॉनन डॉयल, जिनके उपन्यास को पढ़ती हैं। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। अब खाने पीने की बात करते हैं तो एक तो उनको बड़ा अत्याधुनिक गाउन पहनना पसंद है। शाम का जो गाउन, लंबी सी फ्रॉक होती है, गाउन आप जानते होंगे, तो अत्याधुनिक सोफिस्टिकेटेड तरीके का गाउन पहनना पसंद है। और वो पैनकेक्स एक डिश होती है, जैसे अपने इंडिया में चीला या पुआ जो होते हैं, उस तरह की एक डिश होती है जिस पर चॉकलेट का पेस्ट फैला करके उसको खाया जाता है। और एक फिजी ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, उसी तरह की फिजी एक ऑरेंज ड्रिंक होती है, उसको वो पीती हैं। परंतु बात यह है कि हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड्स, वो शाम को जो वो दिखावटी सायंकाल का जो वो गाउन पहनना उनका, और फिर उस चॉकलेट से भरे हुए पुए खाना और फिजी वाली संतरे की ड्रिंक पीना, ये सब मेल नहीं खाती हैं उनकी पर्सनैलिटी से, बातों से ये बातें मेल नहीं खाती हैं, परंतु वो करते हैं ऐसा। उनके बारे में ये सब बातें बताई गई हैं। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया शारापोवा को किसी एक श्रेणी, एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनकी अपनी खुद की प्रतिभा, टैलेंट और जीवन की दृढ़ इच्छा शक्ति, अनवेवरिंग डिजायर यानी दृढ़ इच्छा, तो टू सक्सीड सफल होने के लिए जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस और कुर्बानी, सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए तत्परता के कारण विश्व के शिखर पर वो पहुंच गई। देखिए ये जो इन विशेषताएं हैं कि एक तो आपके अंदर प्रतिभा है, फिर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप में होना चाहिए वो हो, परंतु इसके साथ ही आपके अंदर सबसे बड़ी बात है सेक्रीफाइस करने की बात भी होनी चाहिए, यानी तत्परता, यानी कि आप जिस कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप तुरंत छोड़ दें। आपको पता है जितने भी फिल्मी कलाकार हैं वो एक शेड्यूल रूटीन से चलते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, वो ये सब वो करते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तब वो इतने अच्छे, सुंदर, आकर्षक लगते हैं। परंतु क्या आप ऐसा करते हैं? आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप खूब सारा पोहा खाते हैं, खूब सारी रोटियां खाते हैं, खूब सारा खाना खाते हैं, तमाम तरह के आप
ये जो पिज़्ज़ा वगैरह होता है ये सब आप खाते हैं, ये ठीक नहीं है बॉडी के लिए। तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यदि आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति है, तो आप सेक्रीफाइस करने की आदत भी डाल लें, क्योंकि इसके बिना आप आगे सक्सेस नहीं हो सकते। और यही मारिया शारापोवा की विशेषता है कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहती हैं। फ्यू वुड ग्रज हर द riches she is now reaping। जो वो धन कमा रही हैं, जो वो पैसा कमा रही हैं, रीपिंग माने गेटिंग, अर्निंग, कमा रही हैं, रिचेज माने पैसा धन, उससे बहुत कम लोग, बहुत न के बराबर लोग ही ईर्ष्या करेंगे। ग्रज माने एनवी, ईर्ष्या, उससे शायद ही किसी को ईर्ष्या हो। दिस इज what she has to say about her monetary gains from tennis। और टेनिस से पैसा लाभ के बारे में वो कहती हैं, जो टेनिस से पैसा मिलता है, मॉनेटरी माने धन, उसके बारे में वो कहती हैं, ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। निसंदेह धन जो है, पैसा, वो प्रेरणाजनक होता है, मोटिवेशन करता है, पैसे से सब कुछ चाहता है तो पैसे से प्रेरणा तो मिलती है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। वो कहती हैं टेनिस एक बिजनेस भी है, व्यापार भी है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि आप दुनिया में नंबर 1 बने, कि आप, सबसे महत्वपूर्ण बात है, संसार में आप प्रथम स्थान प्राप्त करना है आपको, ये बात महत्वपूर्ण है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही मेरा लक्ष्य है, सपना है, जो मुझे इसमें लगाए रखता है कि मैं लगातार मेहनत करती रहूं। ये मारिया शारापोवा के बारे में आपने पढ़ा, ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अब आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा चैप्टर 8 खत्म हो चुका है। आप बाकी चैप्टर, पिछले चैप्टर्स की यदि लिंक चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना सरल है, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर बदल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, बगल में बेल आइकॉन होगा, इस घंटी को आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल। इस ऑल को आप दबाएंगे तो मेरे सारा वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, आपको कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने अपने एमपी इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल, टेक्स्ट रिलेटेड सारे वीडियो आपको जो चाहते हैं मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, थंब इम्प्रेशन जरूर दबाएं, और कोई कमी हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। थैंक यू।